चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता है। और ऑप्शन बी में हो गया, इनमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। और ऑप्शन सी में हो गया, यह प्रकृति में द्विसदनीय है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? ऑप्शन ए, आर्टिकल 350। ऑप्शन बी, आर्टिकल 352। और ऑप्शन सी, आर्टिकल 312। और डी में आर्टिकल 280। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के लिए कितने सदस्य तय होते हैं? ऑप्शन ए 501। ऑप्शन बी 52। सी में हो गया 530। और डी में हो गया 506। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 552। अगला क्वेश्चन, भारत में किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? ऑप्शन ए 30 वर्ष। ऑप्शन बी 25 वर्ष। ऑप्शन सी 35 वर्ष। ऑप्शन डी 45 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। संविधान की किस अनुसूची के तहत संसद का प्रत्येक सदस्य शपथ या समर्थन लेता है? ऑप्शन ई में हो गया पहला। ऑप्शन बी में हो गया तीसरा। और ऑप्शन सी में हो गया पांचवा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थर्ड, तीसरा। संविधान के तीसरे अनुच्छेद के तहत अनुसूची के तहत संसद का प्रत्येक सदस्य शपथ लेने में समर्थन ले होता है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 349,
अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 355। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 360 के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। समझे? चलिए आगे देखते हैं। पहली लोकसभा समारोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1952 से 56। बी में हो गया 1953 से 57, और सी में हो गया 52 से 57, और डी में हो गया इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी सी, 1952 से 57। पहली लोकसभा समारोह 1952 से 57 के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन। भारतीय संसदीय प्रणाली में वोट ऑन अकाउंट कितने महीने चुनाव के वर्ष को छोड़कर के लिए वैध है? भारत के संसदीय प्रणाली में वोट ऑन अकाउंट कितने महीनों के लिए वैध है चुनाव वर्षों को छोड़कर? ऑप्शन ए 2 मंथ, ऑप्शन सी 3 मंथ, ऑप्शन डी 6 मंथ। सर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 मंथ को छोड़कर। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसी एक उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए अपने कार्यकाल को से दोबारा हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए, एक मिनट, ऑप्शन ए में होगा फखरुद्दीन अली मोहम्मद, नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन बी में हो गया नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे जो उपराष्ट्रपति के पद पे होते हुए और राष्ट्रपति के पद के चुनाव लड़ने के लिए अपने कार्यकाल दोबारा हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 15।
अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 19 और ऑप्शन सी में अनुच्छेद 30 और ऑप्शन डी में अनुच्छेद 24। किसमें है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और ऑप्शन डी में हो गया, सी में हो गया 19 और ऑप्शन डी में हो गया 48। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19। बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार और संरक्षण की अनुच्छेद 19 में से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अपराधों के द्वेष सिद्ध के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में हो गया अनुच्छेद 20, 14, 2 और 15। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20। अपराधों के द्वेष सिद्ध के संबंध में आरक्षण अनुच्छेद 20 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, संसद द्वारा एक विधेयक पारित होने और राष्ट्रपति के पास उसके विचार के लिए भेजे जाने के बाद वह कर सकता है। ऑप्शन ए में अगर इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, ऑप्शन बी में हो गया इसके रोक सकता है, ऑप्शन सी में हो गया बिल के कुछ खंडों को बदल दे और ऑप्शन डी में हो गया प्रविचार के लिए विधेयक को संसद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन,
भारत के राष्ट्रपति पद के लिए किसके द्वारा उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित किया जाना है? ऑप्शन ए कोई भी 50 नागरिक, ऑप्शन बी निर्वाचन मंडल के किसी भी 5 सदस्य, और ऑप्शन सी में संसद के कोई भी 5 सदस्य, और डी में हो गया निर्वाचन मंडल के कोई भी 50 सदस्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वाचन मंडल के कोई भी 50 सदस्य। अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उच्च सदन का कितने सदस्य को नामांकित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी 16। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 12 बी, 12 सदस्यों का नामांकित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन। नागरिकों को दिए गए संस्कृत शैक्षिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत का संरक्षित करने के लिए, ऑप्शन बी में हो गया एकीकृत भारतीय संस्कृति को विकसित करने के लिए, और ऑप्शन सी में हो गया अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति में विकसित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस संशोधन को भारत लघु संविधान भी कहा जाता है? ऑप्शन ए 7वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संशोधन, और ऑप्शन डी 74वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 42वां संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 85 और ऑप्शन सी 100। ऑप्शन डी तो दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन डी में हो जाएगा ऑप्शन डी में 131।
इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 131। इसमें इसमें भी बटा 131 में भी SC और ST में बटा है। SC में हो जाएगा 84 सीट और ST में हो जाएगा 47। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक की संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन डी सी 18 और ऑप्शन डी 31। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18। कर्नाटक के संसदीय सीटों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन। सॉरी 18 नहीं, 18 गलत है। 12 है, 12 सीट है। कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या 12 है, 12। चलिए अगला क्वेश्चन। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष और ऑप्शन डी 35 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 वर्ष। विधान परिषद की सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार और ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन। भारत के पूर्व की ओर देखो नीति निम्न में से किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन सी PV नरसिंह राव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी PV नरसिंह राव। अगला क्वेश्चन। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिरोध किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
अनुच्छेद 23। अगला क्वेश्चन, कारखानों आदि में बालक के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 20। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 24 में। अगला क्वेश्चन, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशंसा करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अगला क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 32 और ऑप्शन डी सी 49। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रवर्तित करने के लिए उपचार किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन अनुच्छेद 48 का, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीव की सुरक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 48 और ऑप्शन डी 58। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 48 के का। और आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और एमटीएस की तैयारी अपने जोर शोर से लगे रहें। नेक्स्ट क्लास और आगे नेक्स्ट क्लास में सब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में होगा क्वेश्चन। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें प्लीज़। थैंक यू।